गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर हा लास्ट आहे आपला मराठीचा लास्ट लेसन आहे. सगळ्यांनी ओपन करा मराठीचं टेक्स्टबुक आणि पेज नंबर 52 14 संतवाणी. हा लास्ट आहे. कविता आहे. कविता म्हणजे हे संत असतात ना, त्यांनी लिहिलेले दोहासारखं असतात. तर संत जनाबाई आणि संत तुकाराम यांचे 4-4 ओळी दिलेले आहे. त्याचे अर्थ आपण पाहूया. एका वाचा म्हणा. तर आपण वाचूया संत जनाबाई. पक्षी ज्या दिगंतरा, बाळकांशी आणि चारा, घार हिंडते आकाशाशी, झाप घालीन पिल्लांपासी, माता गुंतली कामाशी, चित्त तिथे बाळांपाशी, वानर हिंडते झाडावरील, पिली बांधुनी उदरी, तेसी आमसी विठ्ठल मायजनी वेळोवेळ पहा. संत जनाबाईंनी अशा लिहिलेल्या आहे. आता बघा, मराठी संत कवित्री वात्सल्य हा जनाबाईचा भक्तींचा अनन्यसाधारण विषय आहे. मतलब जो संत जनाबाई थी, उनका ये वात्सल्य यानी कि बालकों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा लिखी है. आपला उत्कृष्ट भक्तिभाव व्यक्त करण्यात पद्धतीतून त्यांनी सुंदर अभंगात काव्य निर्मिले आहे. प्रस्तुत अभंगातून आपल्या बाळावरील आईच्या प्रेमीचे उदाहरण देऊन संत जनाबाई म्हणतात की आमची विठ्ठल माय आम्हाला अशी सतत सांभाळत असते. विठ्ठल मतलब भगवान का रूप बोला गया, जिसे हम गॉड बोलते हैं. भगवान जो हमें हर मुसीबत, हर चीज़ों से बाहर निकालते हैं, हमारे हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं. इसका उदाहरण कैसे दिया है? माँ और बच्चों का प्रेम जैसा होता है ना, वैसे ही भगवान और हमारे बीच में प्रेम होता है. हम भी भगवान के बच्चे हैं और उसी तरीके से वो भी हमारी रक्षा करते हैं. अब देखेंगे. पक्षी ज्या दिगंतरा, बाळकांसी आणि चारा, घार हिंडते आकाशी, झाप पाली पिल्लांपासी. मतलब जो पक्षी होती है वो दिगंतरा यानी कि कहने का मतलब आकाश में वो उड़ती है. ठीक है. क्या करती है? बच्चों के लिए चारा लाने जाती है, क्योंकि जब उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो खुद नहीं उड़ सकते ना, तुरंत उन्हें पंख नहीं आते, तो वो उनके लिए चारा लाने जाती है, खाना लेके आती है और इधर उधर ढूंढती है. आकाश में घार हिंडते ढूंढती है. फिर और उसके मन में बच्चे कैसे होंगे, नहीं होंगे, ठीक होंगे, ये चिंता भी होती है. तो वो फटाफट जा करके आती है बच्चों के लिए चारा लेके. तो एक माँ का, एक चिड़िया है वो पक्षी, फिर भी उसका अपने बच्चों के लिए कितना वात्सल्य यानी प्रेम रहता है. तसेच माता गुंतली कामाशी, चित्त तिथे बाळांपाशी. उसी तरीके से जो हमारी माँ होती है वो भले कितना भी काम में लगी रहे, पर उसका मन अपने छोटे बच्चे की इधर हमेशा रहता है कि वो कैसा है, ठीक है कि नहीं, कैसा होगा. वानर हिंडते झाडावरील, पिली बांधुनी उदरी. तो माता वानर हिंडते झाडावरी, पिली बांधुनी उदरी. मतलब जो बंदर का बच्चा होता है, बंदर देखो उछाल मारते हुए देखा है, तो उसका जो छोटा बच्चा होता है वो माँ को कस के अपने पेट से पकड़ी रहती है अपने बच्चों को. उसके बच्चे माँ को कस के पकड़े होते हैं और वो इधर से उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर राउंड भी, मतलब कूदती भी है. तो वो कितना संभाल के अपने बच्चों को, माँ कैसे अपने कलेजे से लगा करके बच्चों को, एक बंदर होकर के जानवर है फिर भी अपने कलेजे से लगा के अपने बच्चों को यहाँ से वहाँ जाती है, अपने साथ लेके उसकी रक्षा करती है. वैसे ही तसेच आमची विठ्ठल माय, उसी तरीके से हमारे जो भगवान है, हमारे जो विठ्ठल है, वो गॉड है, उनकी भी माया हमारे लिए ऐसी ही होती है. जनी वेड़ोवेड़ी पाहे. जितना भी समय और बढ़ता है, हमारी जो गॉड से, भगवान से जो हमारी कनेक्शन है वो और भी बढ़ता है और भगवान हमारी ऐसे ही रक्षा करते हैं. तो माँ के वात्सल्य, माँ और बच्चे के प्रेम की तरह ये जो दोहा टाइप दिया गया है, जो संत जनाबाई ने बताया है, उन्होंने यही बताया है कि इसी तरीके से विठ्ठल भी हमें हमारे जो है रक्षा करते हैं, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे जो है संत तुकाराम जी का. आता आहे तुकाराम. संत तुकाराम म्हणतो, ऐसे कैसे झाले भोंदू. भोंदू मतलब ढोंगी बाबा लोग होते हैं ना, उन्हें कहा गया जो ढोंग करते बाबा बनने का. कर्म करोणी म्हणतील साधु. कहेंगे कि कर्म तो उनके एकदम खराब होते हैं, खराब काम करेंगे, लेकिन दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं. तो ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोणी म्हणी साधू.
अंगा लावणी राख, मतलब अपने शरीर पे राख लगाते हैं, बाबा साधू हूँ दिखाते हैं। डोळे झाकून करीतील पाप, और आँख, डोळे यानी आँख को ढककर क्या करते हैं, पाप करते हैं। मतलब दिखाते तो बहुत अच्छा है, ऐसे सऊदी देखा है ना आप लोगों ने, ढोंगी बाबा वगैरह जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रवचन ये वो देते हैं, लेकिन कभी उनका भेद खुलता है तो पता चलता है कैसे गलत काम वो करते हैं। तो आंखें बंद करके ये लोग पाप करते हैं। दावुनी वैराग्यांची कळा, वैराग्य यानी कि अलगपना, मोहमायेपासून दूर, मोहमायेपासून दूर, मोह माया से दूर दिखाएंगे कि हम हर मोह माया से दूर है, हम संसार में कोई सुख नहीं भोगते, हम भगवान के भक्त हैं, ऐसे मतलब दिखाएंगे हम वैराग्य है। पर भोगीन विषयांचा सोहळा, पर उन्हें हर एक भोग यानी कि हर एक अच्छी वस्तु का भोग करना होता है। उन्हें ज़िंदगी अच्छी चाहिए, लेकिन वो दिखाते कि हम वैराग्य हैं, हमको कोई सुख नहीं भोगते, हम अच्छा नहीं खाते, हम संत जैसे रहते हैं ऐसा, लेकिन वो सारी सुविधाएं उनको चाहिए होती है। तुका म्हणते सांगो किती, तो यही तुकाराम जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं कितना बताऊं आप लोगों को। जड़ो त्यांची संगति, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए हमें। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है वैराग्य के बारे में, और संत जनाबाई ने हमें बताया है माता और बालक के प्रेम के विषय में, उसके द्वारा विठ्ठल जी से हमारे प्रेम के विषय में। संत तुकाराम, मराठी संत कवी संत तुकाराम हे महाराष्ट्रातील थोर संत होतो। या अंगभग्नातून संत तुकाराम यांनी सामान्य लोकांना भोंदूगिरीबाबत जागरूक राहण्यात संदेश दिला आहे। आणि काय केले आहे, जागरूक रहण्यासाठी मतलब ऐसे भोंदू लोग जो ढोंगी लोग जो होते हैं, इन लोगों से हमें सावधान, जागरूक सावधान रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। तो इस तरीके से ये मीनिंग है इन दोनों जो पंक्तियाँ थी इनका। इसके हिसाब से क्वेश्चंस तो बहुत कम लिए हैं मैंने, देखो रेगिस्तान लिया है क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ रेगिस्तान, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसके लिए मैंने कम लिया है। तो इतना सही, जितना इसमें दिया है मैंने उतना सही करना है। क्वेश्चंस क्लास वर्क में प्रश्न क्रमांक 1, कंसातील योग्य शब्द निवडून रिकामी जागा भरा। फर्स्ट आहे पक्षी ज्या डॅश बाळकांसी आणि चारा, पक्षी ज्या दिगंतरा, पक्षी कहाँ जाते हैं, दिगंतरा यानी स्काई पर। सेकंड क्वेश्चन है वानर हिंडे झाडावरील पिली बांधून उदरी, डैश पे आएगा उदरी। थर्ड है ऐसे कैसे झाले भोंदू डैश करोनी म्हणती साधू, तर आएगा कर्म। फोर्थ है अंगा लावणीय राख डैश झाकुनी करीतील पाप, तो काय झाकुनी, डोरे झाकुनी। फिर ये एक वाक्य लिखना है, खालील प्रश्नातील एका वाक्यात उत्तरे लिहा। फर्स्ट, जनाबाईच्या भक्तींचा अनन्यसाधारण विषय कोणता, उनका कौन सा विषय था, बताया था मैंने, उनका मेन टॉपिक था वात्सल्य, यानी बच्चों के माँ के प्रेम के, बच्चों को बालकों के प्रेम के ऊपर उनका ज़्यादा था। वात्सल्य हा जनाबाई भक्तींचा अनन्यसाधारण विषयाचा आहे। सेकंड, माता कामात गुंतलेली असतील तरी तिचे लक्ष कुठे असते, माता कामात गुंतलेली असते तरी त्याचं लक्ष आपल्या बाळांपाशी असते। अगर माँ काम में कितनी भी व्यस्त रहे तो भी उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने बच्चे पर, बाळा पर। थर्ड, माकड आपल्या पिल्लाला कुठे बांधतो, माकड आपल्या पिल्लाला आपल्या उदराशी, पोटाशी बांधते। बंदर अपने पेट पे बांध के बच्चों को भागता है ना। फोर्थ, संत तुकाराम आपल्या अभंगातून कोणता संदेश देतात, संत तुकाराम आपल्या अभंगातून सामान्य लोकांना भोंदूगिरीबाबत जागरूक राहण्याचा संदेश देतो। किसका संदेश देता है वो, भोंदूगिरी से जागरूक, यानी ऐसे ढोंगी लोगों से जागरूक रहने का संदेश हमें संत तुकाराम जी देते हैं। फिफ्थ, संत तुकाराम कोणत्या संगतीपासून दूर राहण्यात सांगतात, संत तुकाराम स्वतःला साधू म्हणण्यात, भोंदूपासून दूर राहण्यात सांगतात। ये दो ही क्वेश्चंस आप लोग को लिखने हैं, मैं भेज दूंगी और अच्छे से वीडियो सुन लेंगे, मीनिंग्स क्या है, शब्दार्थ है जो लेसन के ये कविता के नीचे वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और अपने क्लास वर्क में इतना से क्वेश्चंस लिखना है, इतना ही पढ़ना है। और हमारे मराठी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग हिंदी का जो वो कंप्लीट करके फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय एंड टेक केयर।